क्लास 10। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 6 का पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करके देखते हैं। ये सिलेबस शॉर्ट करने के हिसाब से थोड़ा सा 30% 20% जो भी लेस हुआ है उसमें बोला गया कि पाइथागोरस थ्योरम या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं आना है। थ्योरम आए अथवा नहीं आए उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि आप इस थ्योरम को जानें, क्योंकि अभी तक आपने पाइथागोरस का नाम सुना और जब ये प्रूव करने का समय आया कि जब आपको सीखना है उस समय इसको थोड़ा सा हटा दिया गया है, शॉर्टकट किया गया है। सिंपल भी था लेकिन आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ये आपको मौका नहीं मिलेगा कि अब ये पाइथागोरस फिर बनाने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आगे क्लास में जाने के बाद ये सब थ्योरम वगैरह छोटा मोटा थ्योरम नहीं है। तो बहरहाल चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मैंने लिखा नहीं है, आपके बुक में एनसीईआरटी में होगा ही होगा, या सारे बुक में थ्योरम लगभग बना होता है। उसको हम लोग अपना तरीका से सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट यही है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। तो गिवन में ABC इज अ राइट ट्रायंगल, एंगल B इक्वल टू 90, इसमें B 90 है। टू प्रूव में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें एक आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि इस वर्टेक्स B से आपको AC हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर डालना होगा। फिगर आप किसी भी तरह से बनाइए, जहां पे 90 आप बनाएंगे ओरिजिनल ट्रायंगल में, वहीं से वर्टेक्स, उसी वर्टेक्स से आपको परपेंडिकुलर लेके जाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, ये हम लोग क्लियर कर लिए। इसके बाद प्रूफ में आते हैं। ट्रायंगल ADB को लीजिए और ABC को लीजिए। ये कंप्लीटली सिमिलरिटी पर डिपेंड है। सिमिलरिटी आपको नहीं आएगा तो नहीं बना पाएंगे। तो ट्रायंगल ADB को और ABC को हम लोग सिमिलर करते हैं। तो ADB जो लिए हुए हैं इसमें D 90 है और इसका ABC का B 90 है। सीक्वेंस वाइज लेना होगा, तब आपको साइड प्रपोर्शन जो निकालेंगे उसमें आराम होगा। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल ABC, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC 90 डिग्री। ये 90 आपका, ये 90। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, दोनों ट्रायंगल के लिए, छोटा भी ट्रायंगल के लिए और बड़ा भी ट्रायंगल के लिए, ABC के लिए एंगल A कॉमन हो गया। तो जब AA यहाँ पर ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो हम लोग ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC लिखेंगे। AA सिमिलरिटीज या AA सिमिलरिटीज क्राइटेरिया जो भी लिखना है लिखिए। ये रीजन बिना नहीं छोड़ना चाहिए। ये रीजन छूटेगा मतलब आपका यहाँ पर मार्क्स कटेगा। तो अब इसमें साइड प्रपोर्शन क्या करते हैं कि एक हम लोगों ने AD लिया, AD का यूज होगा, AD का होगा, AB का होगा, BC का होगा, CD का होगा, और BD का यूज कहीं नहीं है। वो खाली हम लोग कंस्ट्रक्शन था हेल्प लेने के लिए, बनाने के लिए। तो AD अपॉन AB, इसका AD लिए हम लोग, इसका AB लिए, फिर इधर से AB लेंगे और इधर से AC लेंगे, AB अपॉन AC, साइड सा प्रपोर्शनल। आप तीनों को कर सकते हैं। AD बाय AB भी लिख सकते हैं, DB बाय BC भी लिख सकते हैं, और AC बाय AB बाय AC भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको उतना लेने काम नहीं है, सिर्फ दो ही से मतलब है। तो AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC, साइड सा प्रोपोर्शनल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा AB स्क्वायर और ये आ जाएगा AC इंटू AD। देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, ये क्वेश्चन फर्स्ट बना लिए। तो जब हम लोग ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए इतना क्राइटेरिया लिखे, तो सेकेंड में अब हम लोग ट्रायंगल BDC को लेंगे, चाहे CDB को लिए, और एक हम लोग ले लिए CBA को। ट्रायंगल CDB C से चले, D में 90 डिग्री है, ये 90 होगा। ध्यान से देखिए, अगर ऊपर 90 है तो लीनियर पर C, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पर C, ये भी 90 हो जाएगा। तो CDB सिमिलर ट्रायंगल CDB और CBA सेम चीज होगा। यहां भी खाली सिमिलरली लिखेंगे और यहाँ AA क्राइटेरिया लिखेंगे। इसमें C कॉमन हो जाएगा और ये D 90 डिग्री और CBA का B 90 डिग्री। आप वहां एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम। अब इधर से आइए, CB लिए यानी BC ले लीजिए, अपॉन AC ले लीजिए। अब इधर से CD लेते हैं और इधर से CB लेते हैं, CD बाय CB। पहले हम लोग CB लिए,
ऊपर से ऊपर, ये देखिए फर्स्ट क्लास में लिए हैं, इधर से भी फर्स्ट क्लास में लेंगे बाई ए सी, इधर से फर्स्ट सेकंड लिए तो इधर से फर्स्ट सेकंड लिए, साइड प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी बी बी सी बोथ आर सेम, क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी सी इंटू बी सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, थर्ड पार्ट में यहाँ देखिए हम लोग 3 टिक मारे हुए हैं, फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट आपका ये हो गया। तो थर्ड में क्या आप लोग लिखना है कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट ए बी LHS इज ए बी स्क्वायर, इन इक्वेशन सेकंड बी सी स्क्वायर इज LHS इज बी सी स्क्वायर। तो LHS को LHS में ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहां लिख दिए हम लोग, और फिर इसका राइट साइड को ऐड करेंगे ए डी इंटू ए सी इंटू सी डी। दोनों में ध्यान से देखिए, ये ए सी और ये ए सी हम लोग का कॉमन निकल गया, कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट से बाहर कर देंगे, फिर ए डी और सी डी को ऐड कर देंगे। वही ए डी और सी डी को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, ए सी कॉमन हो गया। लेफ्ट साइड को कुछ नहीं करना है, राइट साइड में सिर्फ ए सी कॉमन, यहाँ क्या होता बचा आपका ए डी और इधर बचा सी डी, तो ए डी प्लस सी डी। फिगर में आप ध्यान से देखेंगे कि ए डी और सी डी को ऐड करने से कंप्लीट ए सी बन जा रहा है, तो ए सी इसको हम लोग ए सी लिखेंगे, तो ए सी इंटू ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। राइट साइड में ए सी स्क्वायर आ गया और लेफ्ट साइड में हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया, मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही चीज हम लोग को टू प्रूव में था और वहां पे आ गया, और उस वहीं पे आकर के हम लोग इसको छोड़ेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे और उसको ध्यान से उस क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, और सारा लगभग इसी पर रिलेटेड रहेगा। जब तक आप ये थ्योरम पाइथागोरस नहीं बनाते हैं, कन्वर्स और पाइथागोरस भी जो है बताएंगे बाद में, क्योंकि उसका थोड़ा नीड कम है, लेकिन उसको भी हम लोग बना ही लेंगे, कोशिश करेंगे ज्योमेट्री का सारा थ्योरम हम आपको बता दें। और थ्योरम जिसका भी हो, चाहे इसका थ्योरम हो या सर्कल का थ्योरम हो, जो भी थ्योरम होगा, थ्योरम आपको सब पढ़ना होगा। जब तक आप सब थ्योरम पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको ये अच्छा तरीका से ज्योमेट्री नहीं आ पाएगा, क्योंकि थ्योरम सारे क्वेश्चन का जड़ है, उसी से हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हम लोग को काफ़ी मदद मिलता है, और उसको जानने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरम का जानना बहुत ही जरूरी है, और कॉन्सेप्ट के साथ में कि ये थ्योरम जो बना वो कैसे बना। अगर आप 10th क्लास में, जैसे इस बार जो है सीबीएसई के रूल के हिसाब से बोला गया कि पाइथागोरस थ्योरम हटा दिया जाए, अब इस बार नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपको पाइथागोरस प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा, और आप इसको अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमको जैसा लगा, हमारे अनुभव के हिसाब से, हमारे आइडिया के हिसाब से यही लगा कि इसको जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसके बाद जो है सो ये अनभिज्ञ रह जाएंगे, इसको जानना अननोन हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो बाद में तुमको ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे एक्चुअली प्रूफ हुआ था। ट्रायंगल का तीनों किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर 9th क्लास में, जैसे सीबीएसई में 9th क्लास में है, और ऐसे तो 7 8 से उसको जानना चाहिए। बच्चा अगर नहीं उसको थ्योरम को जानेगा तो वो हमेशा जानते रहेगा खाली ट्रायंगल का सम जो है सो, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। लेकिन कैसे होता है इसके जानने के लिए कितना तरीका से, मैंने जैसे 9 में पढ़ाया होगा, 2-3 तरीका से उसको बताया होगा कैसे कैसे हम लोग 180 लाते हैं। एकदम सिंपल तरीका भी है जो 2-4 लाइन में भी आंसर आता है, बड़ा तरीका भी है जो वो भी बताया है मैंने क्लास में। तो इसलिए थ्योरम को जानना बहुत जरूरी है। वो एक तरह का समझिए आपका बेस है, वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड लेवल से उठेंगे तब आप जो है सो इसका ज्योमेट्री का क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकेंगे, प्रूव कर सकेंगे। अदरवाइज आपके लिए बहुत मुसीबत होगा। इसको ध्यान से देखिए, और थ्योरम को 1-2 बार 3 बार कोशिश करिए बनाने, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये कंप्लीटली सिमिलरिटीज़ पे डिपेंड है। सिमिलरिटी आपको आ गया, और सिमिलरिटीज़ में सीक्वेंस जो लेना पड़ता है साइड का, उसको ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो नहीं लाएंगे तो वो प्रूफ नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, उसके बाद 2-3-4 क्लास होगा क्वेश्चन बनाने के बाद। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना देंगे हम। और एक जो 6.5 आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, 10th क्लास के बच्चे इसको ध्यान से सुनिए। जो अब आप 6.5 पढ़ेंगे, 6.4 तो पढ़ा दिया था मैंने, 6.5 जो आप पढ़ेंगे, तो 6.5 में आपका एक क्वेश्चन जो है उसमें से 15 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.5 का 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 9 AD² इक्वल टू 7 AD²। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास ABC है, उसमें से एक परपेंडिकुलर रहेगा आपका, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है मीडियन का काम करता है। ये पहले भी आप लोगों को बताया गया है, 7th क्लास में था कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर से भी किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो मीडियन का काम करेगा, क्योंकि मीडियन जो है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है।
तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन वो कंप्लीटली पाइथागोरस पे ही है, इसी थ्योरम पे वो क्वेश्चन है। 9ad² = 7ab²। एकदम बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है इसके बाद जो नेक्स्ट मैं कराऊंगा वो एक्सरसाइज 6.5 का सबसे पहले मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसी को मैं कराऊंगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। अगर आप उसको एक बार में सीखते हैं तो बहुत इजी तरीका से उसको बनाएंगे और 2 3 4 बार 5 बार बनाते रहेंगे, क्योंकि वो बोर्ड के हिसाब से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बना के 18 अगस्त को जो बनाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पाइथागोरस से देंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा यही व्यू रहेगा कि मैं 15th क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 9ad² = 7ab² मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा और आप उसको देखेंगे। प्रॉब्लम होगा फिर से आप वीडियो बनाने बोलेंगे, मैं फिर से भी बनाऊंगा, लेकिन आप बच्चे इसको जब भी देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे। इसी थ्योरम को वीडियो को पॉज करके देखिए, उससे आपको क्या होगा, जहाँ स्टेप प्रॉब्लम होगा वहाँ आपको दिक्कत होगा तो उस जगह पर आप री करके देखेंगे तो समझ में आएगा। और इसको हम स्कूल अर्थ में भी बना करके थ्योरम को देते हैं स्टेप बाय स्टेप, और सारा चीज़ रीजन जो ए सिमिलरिटीज़ है, इस सब चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। जब तक आप ए सिमिलरिटीज़ वगैरह को नहीं लिखेंगे तो आपका ये फुलफिल क्राइटेरिया नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट कहलाएगा वो। मार्क्स मिलना चाहिए 4, मार्क्स मिल जाएगा आपको 3 मार्क्स मिलेगा आपको कुछ ना कुछ। जैसे स्टेप मार्किंग भी होता है, जैसे गिवन में कुछ लिख दिए, टू प्रूव में कुछ लिख दिए, जैसे ये सब सारा कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे। गिवन लिख दिए, टू प्रूव ये सब लिख दिए, कंस्ट्रक्शन लिख दिए, प्रूफ में आप गलत से भी कर दिए तो 1-2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा उसमें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ में लिखना पड़ेगा। ठीक, बाय।